हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में। ये प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं इसमें बहुत ही कम से कम टाइम में कुछ प्रीपोजिशन को कवर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हमने यहाँ पे लिखा है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स का मतलब होता है कि ये फिक्स है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रीपोजिशन जो है इसके साथ आएगा। ये फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिक्स का मतलब होता है, अगर इन अदर वर्ड्स में बोलूं तो निश्चित कि इस सेंटेंस के साथ ये प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, हमने लिखा है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। एंग्री विथ अ पर्सन। और मैं बता दूं कि किसी पर्सन पे आप गुस्सा करते हो तो उसके साथ आएगा विथ। अगर हमने जैसे दीपक नाम के लड़के पे गुस्सा किया तो उसके साथ विथ का इस्तेमाल होगा। अब दूसरा है एनॉयड। एनॉयड का मतलब भी होता है गुस्सा करना, पर इसके साथ ऐड का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी बात पे गुस्सा कर रहे हैं। जैसे हमारे फादर ने मुझे डांट दिया तो उनकी बातों से मुझे गुस्सा आ गई, तो उसके साथ हम विथ का इस्तेमाल ना करके ऐड का इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंपल वे में बोलें तो किसी पर्सन पर अगर गुस्सा हम करते हैं तो उसके लिए विथ का इस्तेमाल, और किसी बात पे हम गुस्सा करते हैं तो उसके लिए ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। हमने लिखा एडेड टू, या किसी चीज को मैं जोड़ रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है ही एडेड शुगर टू द मिल्क। यानी उसने ऐड किया चीनी को किसके साथ? मिल्क के साथ, दूध के साथ। तो यहां पे ऐड किया दूध के साथ, तो यहाँ पे विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी साथ का हिंदी तो इंग्लिश तो होता है क्या? विथ, पर विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि एडेड रहे, यानी किसी चीज को हम ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब है मैरिड टू। एग्जाम्पल पे हमने लिखा है ही मैरिड टू अ रिच गर्ल। उसने अमीर लड़की के साथ शादी किया। साथ शादी किया मतलब दो पर्सन अटैच्ड हुए, साथ हुए। तो यहां पे हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, हम यहां पे टू का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा ही मैरिड टू अ रिच गर्ल। अब नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है अफसोस या माफ़ी। पर सवाल ये है कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंसेस को हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। हमने लिखा सॉरी फॉर अबाउट समथिंग, यानी मेरे से गलती हो गई किसी बात को लेके, या फिर मेरा बिहेवियर गलत है या खराब है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और अबाउट, हमने लिखा अबाउट भी लिखा है। अबाउट जैसे अचानक से किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई डेथ कर गया एक्सीडेंट में, तो उसके लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करेंगे सॉरी के साथ। अब अगला है अपलोजी फॉर समथिंग। अपलोजी का मतलब भी होता है माफी, ये एक नाउन है। तो यहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा किसी बात पे, अगर किसी बात के लिए आप माफी मांगते हो, अपलोजी हो चाहते हो, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें यहाँ पे लिखा किसी व्यक्ति के लिए आप अपलोजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा बहुत ही इजी तरीका। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।